तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। और इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिंग थ्योरी। उसके अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, रिंग की डिफिनेशन स्टार्ट करेंगे, रिंग के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग इंटीग्रल डोमेन पे जाएंगे। देन उसके बाद हम लोग फील्ड पे जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ जेडन और कुछ सिंपल रिंग्स और फील्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। ये बेसिकली जो वीडियो है आपका, ये आपका टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड और जीआईसी एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा डीपली नहीं है। आपका कंसेप्ट उतना ही कवर किया गया कि इससे आपका जीआईसी वगैरह का क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए और आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिंग थ्योरी के बारे में भी पता चल जाए। ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे 20 क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि हमने प्रैक्टिस के लिए लगाया हुआ है। ठीक है। वो रूल पढ़ने के बाद हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल। ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन ऑफ रिंग को। ठीक है, तो देखो डिफिनेशन क्या है। आर नॉन एम्प्टी सेट आर। ठीक है, आर मतलब यहाँ पे क्या, कोई सेट है, ये रियल नंबर नहीं, ये कोई सेट आर है, हम लोग जनरल नोटेशन दे रहे हैं। ठीक है। विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, देखो कितने ऑपरेशन रहने चाहिए, टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट। तो बेसिकली जब हम लोग रिंग की डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इन्हीं को दो अलग अलग ऑपरेशन भी बोला जाता है। इज कॉल्ड अ रिंग, इज कॉल्ड अ रिंग इफ। तो देखो सबसे पहले हम लोग ऐसे करते हैं, एक कोई नॉन एम्प्टी सेट हो गया विथ टू बाइनरी ऑपरेशन आर कॉमा प्लस कॉमा डॉट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग बोलेंगे। कब बोलेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज को इसको सेटिस्फाई करना होगा। ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग अलजेब्राइक स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को जो आर प्लस डॉट हुआ। तो मतलब हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो विद वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एक या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन के साथ जब होता है तो उसको हम लोग अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो चलो अब हम लोग रिंग की डिफिनेशन को आगे पढ़ते हैं। तो पहला क्या होना चाहिए इसके बाद कि आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो पहले हम लोग क्या किया, पहले हमने आर को इस पहले ऑपरेशन प्लस के साथ लिखा। ठीक है। तो इस केस में ये क्या करना चाहिए, ये एक अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए। अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि अ नॉन एम्प्टी सेट आर विद टू बाइनरी ऑपरेशन। टू बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये हो गया, प्लस और डॉट यहाँ पे डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो फर्स्ट ऑपरेशन होता है क्लोजर का, ठीक है, फर्स्ट एक्जीएम जो होता है क्लोजर का होता है, वो हमारे पास सेटिस्फाइड है इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। मतलब क्या कहें हम लोग कि अगर जैसे ए प्लस बी किए तो ए भी आर में जाएगा, फिर ए डॉट बी करेंगे तो ए भी जाएगा आर में ही। तो अगर ऐसा लिखा जाता, हमारे पास कई सेंटेंस मिल जाता है कि विद बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब सिंपली क्या हुआ कि आपके पास क्लोजर एक्जीएम होल्ड कर रहा है कि उस रिस्पेक्ट में आप कोई भी दो एलिमेंट लोगे, जब उन पे आप ऑपरेशन लगाओगे तो क्या करेगा, वो जाएगा उसी सेम सेट में। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आर प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। तो आर प्लस को अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन का मतलब क्या होगा, पहला क्लोजर होना चाहिए। तो क्लोजर ऑलरेडी सेटिस्फाइड है बिकॉज ये टू बाइनरी ऑपरेशन के साथ में है। ठीक है। तो क्लोजर ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अब उसके बाद हमारे पास क्या क्या है, ठीक है, तो क्लोजर आपको बता ही दिया क्या है। फिर इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये भी सिंपल सी बात है, बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ग्रुप थ्योरी आ रहा है, रिंग थ्योरी आ रहा है, तो इसके पहले ग्रुप थ्योरी आपको आना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मैं इन पे बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा कि इसके लिए एग्जाम्पल्स आपको दूं या एक एक ऑपरेशन को अच्छे से समझाऊं। मैं नॉर्मली पढ़ता चला जाऊंगा, आप इसको समझने का काम कीजिएगा। ठीक है। तो पहला क्या हो गया, आर प्लस अबेलियन ग्रुप। क्या हो गया, उसमें क्लोजर हो गया, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, उसके बाद हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। आप चाहो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एकदम लास्ट में लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि हम लोग ग्रुप थ्योरी में करते हैं। ग्रुप थ्योरी में पहले ग्रुप की डिफिनेशन लिखते हैं, तो क्लोजर हो जाता है, फिर एसोसिएटिव होती है, देन उसके बाद हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज जीरो को दिखाते हैं कि उस सेट के अंदर रहता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स को दिखाते हैं कि ए के लिए क्या होता है, माइनस ए भी बिलोंग करता है आर के अंदर, सच दैट ए प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस ए जो कि इसका इनवर्स है इज इक्वल टू क्या आता है, जीरो आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चार हो गए ग्रुप की। फिर उसके बाद पांचों में जब लगाते हैं हम लोग ये प्रॉपर्टी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल देते हैं। ठीक है। तो अबेलियन ग्रुप होने का मतलब इन पांच प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना होगा। तो कितनी प्रॉपर्टीज को, फाइव। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या है,
मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। अब देखो सेकंड हमारे पास आया, तो देखो डॉट के रिस्पेक्ट में उसे क्या होना चाहिए, डॉट के रिस्पेक्ट में उसे सेमी ग्रुप होना चाहिए। अगर मैं नॉर्मली बोलूँ, अगर इजी लैंग्वेज में समझना है, तो पहला आर प्लस जो होता है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, दूसरा क्या होगा आर कॉमा डॉट, ये सेमी ग्रुप होना चाहिए। तो सेमी ग्रुप में हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप में हमारे पास पहला क्या होता है, क्लोजर होता है। तो क्लोजर है भाई, वो ऑलरेडी इसमें डिफाइन किया गया है, मैंने अभी आपको बता दिया। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्या हो जाएगा कि ए बी होल ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, बी डॉट सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि ये जो ब्रैकेट था ये यहाँ पे इन दोनों के बीच में लग गया और ये ब्रैकेट यहाँ ए से हट गया, तो भी इक्वल सेम ही आएगा। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, सेमी ग्रुप का भी बोल सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी हो गई, दो यहाँ से भी निकल गई, तो दो प्रॉपर्टी यहाँ से निकल गई। फिर देखो हमारे पास तीसरा, देखो हमने क्या किया है कि जो रिंग है उसकी डिफिनीशन को हम लोग प्रॉपर्टी वाइज डिफाइन करने का काम किया। टोटल प्रॉपर्टीज हम लोग लास्ट में काउंट करेंगे कि कितने प्रॉपर्टीज हमको देखने हैं, और बाकी उसको अगर हम लोग पार्ट वाइज देखते हैं तो पहला पार्ट हमारे पास क्या होना चाहिए कि वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या होता है, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का मतलब क्या हो गया, डॉट के रिस्पेक्ट में क्लोज, उसके बाद एसोसिएटिव होना चाहिए। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ग्रुप थ्योरी आपने कवर किया तो ये सब चीजें आसानी से समझ में आएगी, अगर नहीं किया तो दिक्कत होगी इसमें, ये भी डेफिनेट बात है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस क्या होता है कि देखो आप क्या करोगे कि कोई भी तीन एलिमेंट ले लोगे, ए बी सी, हम लोग कोई भी तीन एलिमेंट ले लिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि बी और सी को पहले जोड़ रहे हैं, अगर जोड़ रहे हैं फिर उसके बाद इनको जो सम करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए को इसमें मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। तो जो ये मल्टीप्लाई है वो बेसिकली क्या होगा, इन दोनों के सम में मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर सेम आएगा, या फिर ऐसे करो, ए को पहले बी के साथ मल्टीप्लाई कर दो जैसा कि यहाँ किया गया, फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को जब ऐड कर दोगे तो भी आपके पास आंसर सेम ही आएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव बोल देते हैं। ठीक है, आई होप इससे आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो सेम वही चीज फिर मैं इधर के लिए भी कहूंगा कि जैसे हमने पहले क्या किया, ए और बी को ऐड किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, सी को इस पे मल्टीप्लाई किया। तो चाहे तो इन दोनों को पहले सम कर ले फिर मल्टीप्लाई करे तो भी आंसर सेम आएगा, या हम ऐसे करें पहले सी का मल्टीप्लाई ए के साथ कर ले, फिर बीच में प्लस का साइन है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे, फिर बी का मल्टीप्लाई सी के साथ कर ले, फिर दोनों को जोड़े तो भी आंसर सेम आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, लेफ्ट के लिए मैं यहाँ पे एल लगा दे रहा हूँ। ठीक है, एल डी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव आर डी बना दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो अब देखो हमारे पास टोटल कितनी प्रॉपर्टीज होगी, तो पांच हमारे पास आई थी अबेलियन ग्रुप से, दो प्रॉपर्टीज हमारे पास आई डॉट के रिस्पेक्ट में, फिर उसके बाद दो प्रॉपर्टी हमारे पास आई डिस्ट्रीब्यूटिव के रिस्पेक्ट में। तो टोटल हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, टोटल हमारे पास 9 एक्सियम्स हो गए। तो अगर हमको रिंग बनाना है, रिंग के लिए हमारे पास कितने एक्सियम्स होल्ड होने चाहिए, 9 एक्सियम्स। ठीक है, 9 एक्सियम्स या 9 प्रॉपर्टीज। ठीक, तो जब हम लोग ग्रुप पढ़े थे, पहले तो हम लोग पढ़े थे क्वासी, क्वासी में एक, सेमी में दो, मोनाइड में तीन, फिर ग्रुप में चार, एबेलियन में पांच, ऐसे हमने पढ़ा था। तो अभी हम लोग रिंग पढ़ा, तो रिंग के लिए हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, 9। और 9 को आपको ऐसे आप चाहो तो ऐसे एक एक करके याद कर लो, अदरवाइज आप चाहो तो इसको पार्ट वाइज याद कर लो कि पहला पार्ट क्या होगा हमारे पास, अबेलियन ग्रुप का, क्या प्लस क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास पहला पार्ट हो गया, इसके अंदर हमारे पास 5 प्रॉपर्टी कवर हो गई। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या होगा कि आर डॉट, आर डॉट हमारे पास क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज कवर हो जाएंगी, दो, तो 5 to 7 to 9। देखो मैं ऑलवेज यही कोशिश करता हूँ कि आप डिफिनीशन को अच्छे से सीखो, आप रूल को अच्छे से सीखो, उसके बाद क्वेश्चन तो आपसे नॉर्मली 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट में मैक्सिमम लग जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे लिए बड़ी टारगेट नहीं, हमारे लिए सीखना टारगेट है, डिफिनीशन को समझना टारगेट है। ठीक, अब देखो मैं आता हूँ एग्जाम्पल्स पे। तो रिंग की हमने डिफिनेशन पढ़ ली, अब एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहला क्या है, जेड प्लस डॉट। तो जेड प्लस डॉट क्या हमारे पास रिंग है कि नहीं है, तो चलो इसको थोड़ा सा हम लोग वेरीफाई करने का काम करते हैं, थोड़ा जल्दी करने का काम करते हैं, जिससे कि हम लोग थोड़ा आगे भी बढ़ सके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेड प्लस डॉट की। आप यहाँ पे नॉर्मली देखोगे जेड प्लस, तो पहले आपने पढ़ा होगा जेड प्लस क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है, हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी में कर रखा है।
ठीक है, तो ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, इसलिए आप इसको देख भी लोगे अबेलियन ग्रुप। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे जेड डॉट पे। तो जेड डॉट आप देखोगे तो पहला चीज क्या होता है कि कोई भी दो आपने इंटीजर्स लिया, उन दोनों का जब प्रोडक्ट कराओगे तो ये भी क्या आएगा, कोई इंटीजर ही आएगा जो कि जेड में बिलोंग करेगा, तो क्लोज हो गया। फिर एसोसिएटिविटी आप चाहे ऐसे करो, चाहे पहले इन दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट करो फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो भी सेम आंसर आता है, या ऐसे करो आप ए बी को मल्टीप्लाई करो फिर सी के साथ प्रोडक्ट करो तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव भी हो गया। ठीक, तो ये सेमी ग्रुप हो गया। इसके मतलब क्या हुआ, इसके पास अभी हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूटिव, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इंटीजर्स के लिए कि क्या होता है कि जैसे आपने ए किया बी प्लस सी किया, तो चाहे इन दोनों को जोड़ो फिर ए से मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर सेम आएगा। या फिर आप ऐसे कर लो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये चीज आप लोग बचपन से करते आए हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, आप लोग बचपन से करते आए हैं कि 2 3 5 हमने ले लिया तो पहले अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कराना है ब्रैकेट में 3 + 5, तो चाहे ऐसे हम लोग कराएं कि 3 और 5 को जोड़े फिर 2 से मल्टीप्लाई कराएं, या 2 का पहले 3 से मल्टीप्लाई करा दें फिर 5 से मल्टीप्लाई करा दें, तो बात तो सेम ही आती है, फिर जोड़ दें हम लोग। ठीक है, तो तब भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक, तो यही चीज हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इसी तरीके से अगर हम लोग चाहेंगे तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होल्ड हो जाएगा, वो भी बहुत इजीली हो जाएगा। ए डॉट सी इज इक्वल टू प्लस बी डॉट सी। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं। ठीक, अब मैं देखो नेक्स्ट एग्जांपल आता हूँ जो कि हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्या है, जेड एन प्लस डॉट। देखो यहाँ पे जो प्लस है ये आपके पास क्या होना चाहिए, ये एडिशन मॉडलो एन होना चाहिए, तो थोड़ा सा हम लोग इसको करेक्ट कर लेते हैं, तो ये एडिशन मॉडलो एन है। और डॉट आपके पास जो होना चाहिए, डॉट आपके पास होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन, क्योंकि जब भी हम लोग जेड एन के ऊपर बात करते हैं तो हमेशा हम लोग यही ऑपरेशन लगाने का काम करते हैं, प्लस मॉडलो एन एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन। ठीक है, अब देखोगे तो ये भी एक रिंग ही बनाता है, क्यों, क्योंकि देखो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जेड एन कॉमा प्लस मॉडलो एन, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है अबेलियन ग्रुप। कर लिया हमने इसको ग्रुप थ्योरी में कवर, साइक्लिक ग्रुप में तो और अच्छे से देखा था। फिर सेकंड हमारे पास क्या होता है, जेड एन मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन। अगर इसको आप चेक करोगे तो ये आपके पास क्लोजर भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, तो यहाँ पे भी सही है। जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव पे जाओगे तो देखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव भी इस पे होल्ड होने का काम करता है। ठीक है, तो जेड एन प्लस एन कॉमन मल्टीप्लीकेशन मॉडलो एन, ये क्या होता है, हमारे पास एक रिंग होता है। ठीक है, आप इसको चाहो नॉर्मली याद भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको इजिली आ जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स भी हमको डिस्कस करना चाहिए था, बट वो लिखा नहीं है, तो चलो हम लोग लिख लेते हैं। पहले थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड एग्जांपल हमारे पास होता है आर प्लस डॉट। तो क्या है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, एडिशन है और डॉट है, मल्टीप्लीकेशन है, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, एक रिंग बनाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिर क्या है, नंबर 4 पे हमारे पास क्या है कि क्यू प्लस डॉट, ये भी हमारे पास क्या है, एक रिंग है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पे क्या है, सी प्लस डॉट, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रिंग ही बनाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास क्या है, रिंग है, स्पेशल एग्जांपल्स ऑफ रिंग है। अब इनको आपको वेरीफाई करना है, तो जैसा मैंने बताया एकदम सिंपल वे में आप वैसे ही जाइएगा। देखो, क्योंकि मैं हर एक को प्रूफ नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रूफ करूंगा तो वीडियो काफी लेंदी होगा, बट अगर से आपको हर एक का प्रूफ स्पेशली चाहिए, आपको समझना है कि कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं, कैसे हम लोग इन सब जीएम्स खुद देखते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इन सब के लिए कि हम लोग रिंग कैसे प्रूफ करेंगे या कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये इसके स्पेशल एग्जाम्पल हो गए। फिर हमारे पास जो 6 है, ये देखो एम एन ओवर जेड लिखा है, तो एम एन ओवर आर भी हो सकता है, एम एन ओवर सी भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी देखो क्या है, ये जेड है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डिनरी एडिशन एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन। ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ। ठीक, तो इसमें देखो हमारे पास क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पे जो मैट्रिक्स का जो एडिशन हम लोग लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते आए हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डिनरी एडिशन, मतलब हम लोग नॉर्मली वैसे ही ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड क्या होता है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की, जो हम लोग मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ते आए हैं, तो ये हमको वो भी बनाता है।
ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये भी हमारे पास क्या होता है, एक रिंग होने का काम करता है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि रिंग के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि ए डॉट जीरो, अगर मान लो ए आपका कोई भी रिंग का एलिमेंट हो जाए और जीरो भी कोई रिंग का एलिमेंट है, ठीक है, ये और दोनों जीरो में, दोनों आर में बिलोंग करते हैं, तो अगर से ए डॉट आप जीरो करते हो, ये जीरो डॉट ए करते हो, तो ये ऑलवेज आपके पास क्या आएगा, जीरो ही आंसर आएगा। ये पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी क्या है कि ए डॉट ब्रैकेट में माइनस बी हमने किया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए माइनस ए डॉट बी बन जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ए डॉट बी बन जाएगा। अब मैं इनका प्रूफ तो नहीं दे रहा हूँ, बट अगर आप, मैं इसीलिए बोला कि आपके पास क्या क्रैश कोर्स टाइप का आप समझ सकते हो, या शॉर्ट टाइप का समझ सकते हो, जो आपके पास रिवीजन है कि आपको रिंग थ्योरी अगर आपने पढ़ लिया है या ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ा, अगर रिंग के कंसेप्ट में कहीं प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये बेटर वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा कि ए डॉट ब्रैकेट में माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी। फिर थर्ड हमारे पास क्या होगा, माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए डॉट बी। ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास थर्ड रूल हो गया। फिर अगर हम लोग माइनस ए डॉट माइनस बी करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी बन जाएगा। फिर जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए बनता है कि हम लोग आइडेंटिटी के एलिमेंट प्रॉपर्टी से जानते हैं। फिर क्या माइनस ए प्लस ए करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज हैं रिंग की। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो आप एक बार फिर से वीडियो को रोकिए, फिर से रिवाइज कर लीजिए या इसको ध्यान से पढ़िए, देन उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, रिंग की डिफिनेशन हो गई। आई होप रिंग की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। देखो, अब अगर ड्रीम की डिफिनेशन मैंने दे ही दी अच्छे से, तो मैं सोच रहा हूँ एक एग्जांपल भी करा दूं, जिससे कम से कम एक एग्जांपल तो आप बेटर वे से समझे रहो। जैसे मैं आर प्लस डॉट की बात करूँ, तो सबसे पहले मुझे इसकी अबेलियन ग्रुप होने का देखना है। अबेलियन ग्रुप मतलब क्या होना है कि आर प्लस को मतलब मुझे अबेलियन ग्रुप दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर देखता हूँ कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग करेगा रियल नंबर में, तो सिंपली अगर मैं उन दोनों को जोड़ू, ए प्लस बी करूँ, तो ये भी जाएगा हमारा रियल नंबर में। यही तो हुआ। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर ए बी और सी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, ठीक है, तो हमको इंप्लाई क्या करेगा कि ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये भी हम लोग जानते हैं, ये फॉर ऑल रियल नंबर के लिए होता है। तीसरी हमारे पास क्या हो जाएगी कि जीरो बिलोंग करता है आर में, ठीक है, हमको इंप्लाई करता है ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी कि यहाँ पे हमारे पास हर एक ए के लिए हमारे पास क्या होगा, माइनस ए भी बिलोंग करेगा आर के अंदर। ये होता ही, हम लोग जानते हैं रियल नंबर के अंदर ऐसा होता ही है। तो क्या होगा, ए प्लस ब्रैकेट में माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। ए पापा पानी दे दो एक गिलास में। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, ए प्लस बी। आप लोग जानते होंगे कि चाहे टू प्लस थ्री करो या थ्री प्लस टू करो, तो हमारे पास आंसर सेम आना है। ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेकंड। अब हमको क्या करना है, आर कॉमा डॉट, डॉट बोल रही है, ऐसे मल्टीप्लाई भी बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, सेमी ग्रुप दिखाना है। सेमी ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं करना, नॉर्मल। देखो हमारे पास ये सिक्स प्रॉपर्टी हो जाएगी कि अगर हमने ए और बी कोई दो रियल नंबर लिया है, ठीक है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ए इंटू बी करेंगे, तो ये भी कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, सी आया जो कि रियल नंबर होगा, तो हमारे पास क्लोजर भी होल्ड हो गया डॉट के रिस्पेक्ट में। सेवन क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी। तो आप जानते हो कि अगर रियल नंबर हो, तीन रियल नंबर हो, तो टू इंटू थ्री इंटू फाइव किया है, तो पहले थ्री और फाइव का मल्टीप्लाई करो, फिर टू से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। पहले टू और थ्री का मल्टीप्लाई करो, फिर फाइव से मल्टीप्लाई करो। जैसे ऐसे मैं कह रहा हूँ, टू इंटू थ्री इंटू फाइव, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे कर लो रियल नंबर्स के लिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी हो जाएगा, ए डॉट बी डॉट सी। ये हमारे पास क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। सेवन के बाद हम लोग किस पे आते हैं, नंबर एट। एट हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आप सिंपली जानते हो कि ए इंटू बी प्लस सी करोगे, तो ये देखो ये दोनों रियल नंबर है, तो आप जानते हैं सिंपली कि टू इंटू थ्री प्लस फाइव। मैं देखो ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि इस एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ में आएगा। टू डॉट थ्री प्लस टू डॉट फाइव, तो वही चीज यहाँ पे हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक, अब इसी तरीके से इसी के अंदर, या इसको मैं एट का वन और टू भी बोल सकता हूँ, या इसको आप लोग एट और नाइन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, ए प्लस बी डॉट सी
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा रिंग की डेफिनेशन। ठीक, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे आते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिंग्स के बारे में कि रिंग्स के टाइप्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग क्या होगा, देखो हमारे पास जो भी बात यहाँ पे हो रही है अभी डॉट के रिस्पेक्ट में हो रही है। ठीक है, तो देखो जो हम लोग ये सेकंड ऑपरेशन लिए इसके रिस्पेक्ट में, तो ये क्या बोलता है हमारे पास कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, ए और बी जो कि आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमको इम्प्लाई करेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, बी डॉट ए हो जाए। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव रिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डॉट के रिस्पेक्ट में। ये आपको ध्यान रखना है कि सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, बिकॉज फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन के रिस्पेक्ट में ऑलवेज रिंग कम्यूट करता है। एडिशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या एबेलियन ग्रुप है, एबेलियन ग्रुप है तो कम्यूट करता है। तो इसलिए हमको फर्स्ट ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में नहीं देखना, हमको हमेशा देखना है सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। अगर सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में कोई रिंग कम्यूट करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव रिंग बोल देते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो हम लोग किस पे आते हैं, रिंग विद यूनिटी, या फिर हम लोग कहें आइडेंटिटी एलिमेंट। ये आइडेंटिटी या यूनिटी है किसका, ये हमारे पास है डॉट के रिस्पेक्ट में, आर कॉमा डॉट, कि जो हमारे पास सेकंड ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में आपके पास या तो यूनिटी रहने थे, यूनिटी मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी हो डॉट के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिंग विद यूनिटी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने कम्यूटेटिव रिंग तो बोल दिया बट उसका एग्जाम्पल नहीं दिखाया। तो एग्जाम्पल देखो हमारे पास क्या है, जेड प्लस डॉट, ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग है। जेड एन एडिशन मान लो, एन एन मल्टीप्लीकेशन मान लो, एन, ये भी हमारे पास क्या कम्यूटेटिव रिंग है। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, तो आर प्लस डॉट, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। फिर क्या होगा, क्यू प्लस डॉट, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, सी प्लस डॉट, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल होते हैं कम्यूटेटिव रिंग। ठीक, क्योंकि आप सिंपली जानते हो कि चाहे दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो या रियल नंबर लो या रेशनल नंबर लो या इंटीजर ले लो, तो चाहे आप 2 into 3 करो बिकॉज ये सभी वही नंबर है, या 3 into 2 करो, ये आप लोग करते आए हो, ये ऑलवेज आपस में कम्यूट करते हैं। ठीक है, ये कम्यूटेटिव होगी प्रॉपर्टी। अब देखो हम लोग नेक्स्ट आते हैं रिंग विद यूनिटी। यूनिटी मतलब आइडेंटिटी, और अभी आइडेंटिटी को मैंने समझाया। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास यहाँ पे बता देता हूँ, तो अगर आप देखोगे कि जेड प्लस डॉट, इसमें आप देखोगे कि डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो सकता है, कि मतलब किसका मल्टीप्लाई अगर हम लोग कराएं किसी भी एलिमेंट ए में तो हमारे पास ए ही आ जाए, तो क्या होता है, वन होता है। वन का मल्टीप्लाई आप कराओ तो आपके पास क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन हो गया, वन हो गया। ठीक है, तो वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी एलिमेंट बोल देते हैं। यहाँ पे देखो जो डॉट हमारे पास डिफाइंड हुआ है वो नॉर्मली डिफाइंड हुआ है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, वन होगा, यूनिटी। तो यही है कि वन डॉट ए इक्वल टू ए डॉट वन इक्वल टू ए बन जाएगा, ऑल ए बिलोंग टू आर। ठीक है, यहाँ पे देखो वन को एज ए सिंबल ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हम लोग अगर सेट ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे, एम एन ओवर आर डिफाइन किया या एम एन ओवर जेड डिफाइन करें, तो इसका अब आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। बिकॉज देखो ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कैसे होता है, हम लोग जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, तो क्या होता है, वन जी वन वन, ऐसे सो ऑन चलता चला जाता है वन, बाकी उसके बाद सारे एंट्रीज क्या हो जाते हैं, जीरो जीरो हो जाते हैं, जीरो जीरो हो जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। ठीक है, तो आइडेंटिटी का मतलब आप समझे, यूनिटी का मतलब भी आई थिंक आप समझ गए होंगे। मतलब क्या है, सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो यूनिटी होती, जो आइडेंटिटी होती, वही वो क्या होता है, यूनिटी होता है रिंग का। तो अगर किसी रिंग के अंदर ये, अब जरूरी नहीं है कि हर एक रिंग के अंदर आपके पास ये यूनिटी एलिमेंट आए। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं 2z प्लस डॉट को, तो आप चेक कर लीजिएगा 2z प्लस डॉट, ये क्या है, ये हमारे पास एक रिंग है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे, इसमें वन नहीं बिलोंग करेगा। और अभी मैंने बताया था कि इस डॉट के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या हम एक यूनिटी क्या है, वन है, वन बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस रिंग के पास हमारे पास इट इज रिंग विद नॉट यूनिटी, रिंग विद नॉट यूनिटी, यूनिटी नहीं है। ठीक है, तो रिंग है लेकिन यूनिटी नहीं है। तो यही चीज मैंने बोला, हर एक रिंग में जरूरी नहीं है कि यूनिटी रहे। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन तरीके से। ठीक,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस रिंग में यूनिटी एलिमेंट आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे रिंग विद यूनिटी, बट इट इज नॉट रिंग विद यूनिटी। तो आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिंग विद यूनिटी, तो आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर दे देगा, टू जेड दे दिया, जेड दे दिया, रेशनल नंबर दे दिए, जैसे एग्जाम आपके पास ऑप्शन में क्या क्या दे दिया, क्यू प्लस डॉट दे दिया, फिर उसके बाद आपके पास आर प्लस डॉट दे दिया, उसके बाद आपके पास टू जेड प्लस डॉट दे दिया, फिर उसके बाद आपके पास क्या हो गया, जेड प्लस डॉट दे दिया। अब इसमें पूछा जाएगा कि कौन रिंग विद यूनिटी नहीं है, तो जिसमें यूनिटी नहीं आएगा वही रिंग विद यूनिटी नहीं है, तो आपके पास ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। बाकी ये सब में क्या है, रिंग विद यूनिटी है। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो जीरो डिवाइसेस, जीरो डिवाइसेस को मैं बताने से पहले कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ जीरो है हमारे पास, अब इसमें अगर हम लोग पढ़ते हैं क्या कहते हैं, नीचे अगर हमने जीरो लिख दिया, तो ये हम लोग बहुत बार कैलकुलस में पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, आई होप आपको ये पता होगा कि इनडिटर्मिनेट हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोग कैलकुलेट में बहुत बार करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिफाइंड ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम जीरो में जीरो से भाग नहीं दे पाएंगे, जीरो को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया, तो ये हमारे पास डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँ जीरो अपॉइंट टू कर दूं, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, जीरो आ जाएगा। फिर 0.3 करूँ तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, जीरो आ जाएगा। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, जीरो में किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर दे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब देखो जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होगा, जीरो का डिवाइजर का मतलब ये होता है कि वे नंबर जो जीरो को डिवाइड कर रहे हैं, जीरो का डिवाइजर का मतलब क्या हो गया, वो नंबर जो जीरो को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और विदाउट जीरो डिवाइजर का मतलब, नॉन जीरो डिवाइजर का मतलब क्या होगा, वे नंबर जो जीरो को डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो जीरो को डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक, हमारे पास यही चीज है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको देखने का काम करते हैं, डिफिनेशन को पढ़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग दो नंबर ऐसे ले ले नॉन जीरो, देखो जो नॉन जीरो नंबर है यही तो जीरो को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग रिंग में आएंगे तो थोड़ा अलग तरीके से डिफिनेशन को पढ़ने और समझने का काम करते हैं। देखो क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, कि अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट है ए और बी हो और ये क्या कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है, सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। ये देखो सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होगा, आपने लिखा ध्यान रखना, सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देन इंप्लाइज दैट, ठीक है, एक मिनट सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा पहले जीरो डिवाइजर से बता दूं, मैं नॉन जीरो डिवाइजर से चला गया था। ठीक है, तो देखो अगर क्या है जीरो डिवाइजर का मतलब क्या है, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट्स आपने ले लिया, ए और बी ले लिया जो कि आर में बिलोंग कर रहा है, तो दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास, जीरो हो जाए, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ए और बी को बोल देंगे ये जीरो डिवाइजर, जीरो का डिवाइजर है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्या होगा, जेड सिक्स, जेड सिक्स आपने पढ़ा है। ठीक है, जेड सिक्स आपने पढ़ा है। अब इसमें हमारे पास क्या होता था कि टू भी बिलोंग करता था और थ्री भी बिलोंग करता है जेड सिक्स में। अब क्या करते, टू मल्टीप्लीकेशन मान लो सिक्स इंटू थ्री करते, तो टू थ्री जो कितना होता है, सिक्स होता है, जो कि मल्टीप्लीकेशन मॉडल सिक्स पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो दे देगा आंसर। ठीक है, तो अब देखो ना तो टू जीरो की इक्वल है ना तो थ्री जीरो की इक्वल है, बट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मॉडल सिक्स क्या दे रहा है हमको, जीरो दे रहा है। ठीक है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मॉडल सिक्स हमको जीरो दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, टू और थ्री जीरो पे डिवाइडर हो गया। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिंग विद नॉन जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर। देखो अब हमारे पास क्या है कि रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर क्या होगा, तो सिंपल सी बात हमारे पास वही होगी कि ए और बी आर में बिलोंग करेंगे, और अगर ऐसा हो जाए एंड इफ a dot b is equal to zero implies that either a is equal to zero or b is equal to zero। या तो a is equal to zero होगा या तो b is equal to zero होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, उस रिंग को हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली क्या होगा कि ए और बी आर में बिलोंग करेंगे, और अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, या तो ए इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए या तो बी इक्वल टू, कम से कम दोनों में से कोई एक जीरो इक्वल होना चाहिए। एक हो गया तो इसका मतलब वो क्या, वो जीरो का डिवाइजर नहीं है, हमने भी यहाँ पे इसको समझा था ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाएगा। और ये जब भी बात होगा किससे होगा, हमारे पास सेकेंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ही होगा।
अब देखो फोर्थ हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिंग का, वो क्या है, यूनिट या इन्वर्टिबल एलिमेंट। ठीक है, तो इन्वर्टिबल या देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिटी एंड यूनिट। यहाँ पे देखो यूनिटी आपने पढ़ा था, यूनिटी मतलब क्या था, सेकंड ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे आपने वन को देखा था। बट यूनिट वाई हट गया, यूनिट है। यूनिट का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करे सेकंड ऑपरेशन डॉट के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। चलो हम लोग डिफिनेशन को पढ़ते हैं। क्या है, an element A belong to R is a unit if there exists B belong to R such that, तो कोई भी एलिमेंट A जो कि R में बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इज यूनिट इफ देयर एग्जिस्ट B बिलोंग टू R। अगर आपके पास क्या हो जाए, B R में बिलोंग करे, सो दैट A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A इज इक्वल टू 1, हमारे पास यूनिटी आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए जो है यूनिट एलिमेंट है, या हम लोग बी को भी यूनिट बोल सकते हैं। ए बी का यूनिट होगा, बी जो होगा ए का यूनिट होगा। ठीक है, यूनिट्स इन जेड ए, तो देखो आपको कभी भी जेड एन में अगर यूनिट्स लाना हो, यूनिट्स निकालना हो, तो सिंपली क्या करो, जो इसके जनरेटर्स होते हैं, जो इसके जनरेटर्स होते हैं वही उसके पास क्या होते हैं, वही यूनिट्स होते हैं जेड एन में। ठीक है, तो ये ऐसे हम कहें कि ए कॉमा एन जिसका जीसीडी कितना हो जाए, 1 हो जाए, तो यहाँ लिख देता हूँ जीसीडी इज इक्वल टू 1। ए और एन का जीसीडी 1 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि ए हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ठीक है, ए कहाँ बिलोंग करेगा, ए बिलोंग करेगा जेडएन में, तो जेडएन की यूनिट्स हम लोग कुछ ऐसे देखते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, जेडएन का मेंबर्स लो और उसका जीसीडी एन के साथ जब 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जेडएन का यूनिट हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखो क्यू प्लस में आप देखोगे तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट क्या होता है, वो यूनिट एलिमेंट होता है, क्योंकि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का ए का क्या होगा, ए इनवर्स, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी करते हैं, ए इंटू 1 बाई ए, ये ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, क्यू 1 बन जाता है। और ए क्या होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो क्यू प्लस में ऑलवेज कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लोगे तो उसका यूनिट मिल जाएगा। इसी तरीके से आर में भी आपके पास हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का यूनिट मिल जाएगा। तो बी इज इक्वल टू 1/b इज इक्वल टू 1। ठीक इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग जेड में जाएंगे, तो जेड में आप अगर देखोगे 2 ले लिया आपने, 2 तो इंटीजर है जो कि जेड में बिलोंग कर रहा है, बट क्या 2 का हमारे पास इनवर्स मिलेगा, 1/2 ये होता है इसका इनवर्स, जो कि हमको 1 देता है। पर क्या ये हमारे पास जेड के अंदर है, सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर है, नहीं, बिकॉज 1/2 इंटीजर नहीं है। तो अगर मैं कहूँ क्या 2 यूनिट एलिमेंट है जेड के अंदर, नहीं, 2 इज नॉट यूनिट इन जेड। देखो आपको रिंग में पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, डिफिनेशन को अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आपके पास जो बेसिक सेट है, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ मैट्रिसेस, उन्हीं पे आप इन ऑपरेशन को अप्लाई करो, बस उसके बाद आपके पास आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा यूनिट एलिमेंट क्या होंगे। ठीक है, अब यूनिट के बाद हमारे पास नेक्स्ट आएगा सब रिंग। सब रिंग क्या होगा, तो जैसा कि हम लोग ग्रुप में पढ़ते थे, सब ग्रुप पढ़ते थे, वैसा ही यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब रिंग पढ़ेंगे। तो सिंपली क्या है, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ अ रिंग आर। क्या होगा, कोई रिंग आर है तो इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट आपने ले लिया, एस ले लिया, इस कॉल्ड सब रिंग। अगर उसको सब रिंग कहेगा इफ एस प्लस एंड एस डॉट आर क्लोज्ड एंड एस प्लस इज अ सब ग्रुप ऑफ आर प्लस। तो सिंपल सा क्या है कि ये क्लोज होना चाहिए। क्लोज होने का मतलब क्या है, वो अपने आप में क्लोजर एग्जाम को होल्ड करेंगे इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, और एस प्लस क्या हो जाए, सब ग्रुप हो जाए। या इन अदर वर्ड्स हम कहें कि एस प्लस डॉट अपने आप में खुद में क्या होना चाहिए, एक रिंग होना चाहिए। खुद में एक रिंग हो गया तो क्या हो जाएगा, ये सब रिंग हो जाएगा आर का। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सब रिंग बोल रहे थे। ये हमारे पास नॉर्मल डिफिनेशन हो गई। अब देखो इसके लिए हमारे पास अगर हमको वन स्टेप टेस्ट भी लगाना होगा तो क्या हम लोग लगा सकते हैं। तो सिंपल सा देखो क्या होना चाहिए हमारे पास। तो देखो सब रिंग के लिए हमारे पास जो टेस्ट बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। पहले देखो एडिशन के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या होता था, पहले सब ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता था, ए बी इनवर्स बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग टू एस इंप्लाइज दैट क्या होगा, ए बी इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे माइनस बन जाएगा बी का। ठीक है, ये हो गया। ये क्या हम बिलोंग करना चाहिए एस में, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज हमारे पास क्या होगा, क्लोज अंडर एडिशन होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बिलोंग टू एस। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, सबरिंग के लिए टेस्ट करने का स्टेप हो गया कि इससे हम लोग टेस्ट कर देंगे कि सबरिंग है कि नहीं है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखो मैं एक और चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम लोग जेडएन के लिए पढ़ रहे हैं और आपके सिलेबस में जेडएन दिया भी स्पेशली जीआईसी के लिए। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि नंबर ऑफ सब रिंग्स ऑफ जेडएन इज इक्वल टू टाउ ऑफ एन। टाउ ऑफ एन मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइजर ऑफ एन, डिवाइजर ऑफ एन। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन। तो मतलब एन के जितने डिवाइजर्स होंगे उतने ही इसके पास सब रिंग हो जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ Z12 एडिशन मॉडुलो 12 और डॉट मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12, इसके पास कितने सब रिंग हो गए, तो इसके पास कितने सब रिंग हो जाएंगे। 12 का आप क्या करो, डिवाइजर्स निकाल लो, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो 12 का आप बनाओ, क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 into 3, तो क्या हो जाएगा, ये इंप्लाई करेगा क्या 3 into 2। ये मतलब मैंने बताया है साइक्लिक ग्रुप में कैसे हम लोग निकालते हैं टाउ एन को। तो कितना हो जाएगा 6। तो टोटल इसके पास 6 सब रिंग्स आएंगे। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। और देखो हमारे पास और क्या है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट रूल हमारे पास है, वो क्या है, रिंग इज विदाउट जीरो डिवाइजर if and only if AB is equal to AC implies that B is equal to C। जो कि हमारे पास क्या होता है, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन लॉ। यहाँ पे क्या होता है, देखो ए हमारे पास लेफ्ट साइड से कैंसिल हो जा रहा है, और अगर इसकी कैंसिल हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। पहला चीज हमको पता चल गया। और अगर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है तभी ये कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करेगा। मतलब ये दोनों इफ एंड ओनली इफ है, कि अगर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं होगा, और अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड हो रहा है तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। हम दोनों चीजें बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो थर्ड हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन। तो देखो अभी तक हमने रिंग पढ़ लिया, सब रिंग को समझा, रिंग के टाइप्स को समझा। अब उन्हीं में से कुछ और प्रॉपर्टीज को रिंग में हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। एन इंटीग्रल डोमेन इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो कोई इंटीग्रल डोमेन है तो क्या है, कम्यूटेटिव रिंग है, विद यूनिटी है, इन विच देयर आर नो जीरो डिवाइजर। जहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले इंटीग्रल डोमेन के पास क्या क्या चीजें वो बोल रहा है। पहला चीज क्या बोल रहा है, वो कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, पहला चीज हो गया। फिर दूसरा क्या है, विद यूनिटी, दूसरी चीज हो गई विद यूनिटी। फिर उसके बाद क्या होगा, देयर इज नो जीरो डिवाइजर। नो जीरो डिवाइजर का मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। मतलब तीन प्रॉपर्टी और हमको ऐड कर देनी है। तो मतलब आर प्लस डॉट जो हमारे पास रिंग होता है, इसमें हमने क्या किया, तीन प्रॉपर्टी को और ऐड कर दिया। पहला प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो गया, कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। प्लस दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिटी के साथ होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होनी चाहिए, कि विदाउट जीरो डिवाइजर्स भी वो हो। तो उस रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रल डोमेन। तब देखो कंडीशन हम लोग फिर से इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। आर प्लस डॉट इज अ रिंग, ये हमने बोल दिया। कम्यूटेटिव भी होना चाहिए, तो ये भी हमने बता दिया। फिर उसके बाद आइडेंटिटी, मतलब वन बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, ठीक है। यूनिटी, रिंग विद यूनिटी होना चाहिए। फिर हमने क्या बोला, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, दैट इज इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब देखो इसके लिए हमको एग्जाम्पल भी देखना होगा। एग्जाम्पल्स देखो हमारे पास क्या है, पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जेड प्लस डॉट। तो जेड प्लस डॉट हमने पढ़ रखा है। जेड प्लस डॉट में हमने बताया था कि वन बिलोंग करता है जेड के अंदर, रिंग विद यूनिटी हो गया। फिर कम्यूटेटिव हमने बताया ही था कि कोई भी दो इंटीजर्स लेंगे उनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपस में कम्यूट भी करते हैं, ठीक है। ये भी हमने पढ़ रखा है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर दो इंटीजर्स लिए ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो हो गया तो हमको क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाई करेगा आइदर ए इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए या तो बी, क्योंकि आप दो इंटीजर्स मुझको दे ही नहीं सकते जिनका अगर आप प्रोडक्ट करो तो जीरो बन जाए। तो हमारे पास क्या हो गया, इंटीग्रल डोमेन हो गया। अब ठीक है, अब देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले मैं कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहूंगा तो आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो मैंने क्या किया, Z6 एडिशन मॉडुलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 ये वाला रिंग ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर से मैंने क्या किया, कोई भी दो एलिमेंट लिया। दो एलिमेंट का मतलब मैंने क्या लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया, जो कि बिलोंग कर रहा है Z6 में,
ठीक है। अब देखो 2.3 मैंने किया मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 है, तो हमको क्या देगा आंसर, ये हमको दे देगा 0। इसको मैं कर कैसे रहा हूँ, पहले देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसमें क्या किया मैंने 6 से डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो आपके पास रिमाइंडर बचता है वही इसका आंसर होता है। ये चीज मैंने साइक्लिक ग्रुप में अच्छे से कराई रखी है, ठीक है। तो आपने 2 3 से 6 किया, फिर उसमें 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो आपके पास 0 इसका आंसर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग अब देखते हैं क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है। हाँ ये कम्यूटेटिव रिंग है, पहली प्रॉपर्टी होल्ड होगी, कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, क्या इसके पास यूनिटी है, यस 1 बिलोंग करता है जेड एम में, तो ये यूनिटी भी है, जेड 6 में बिलोंग कर रहा है, तो दूसरी होगी। बट तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारे पास होता है, ये क्या रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। तो क्या ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, नहीं, ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं। अगर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है तो क्या ये इंटीग्रल डोमेन होगा, नो इट इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। तो ये हमारे पास क्या है, नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन के लिए मैं क्या लिख दे रहा हूँ, आईडी वर्ड। ये हमारे पास क्या है, ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। बट अगर आप लोग यहाँ पे पहुंचोगे जेड पी या जेड 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि देखो अगर आप क्या कहते हो कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हो, देखो इसके अंदर बेसिकली क्या आते हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। तो आप किसी सॉरी 4 है, आप किन्हीं भी दो एलिमेंट का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ये कभी भी 5 का मल्टीपल नहीं बनेगा, अनलेस उसमें से क्या होना चाहिए, एक 0 हो जाए। तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएंगे, कोई भी दो मल्टीपल आप ले लो, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये कम्यूटेटिव भी है, इसके अंदर यूनिटी भी है, तो दूसरी भी होगी, और विदाउट जीरो डिवाइजर। तो आप देखोगे कि कोई भी दो एलिमेंट लोगे तो कभी भी जीरो नहीं होगा अगर दोनों दोनों नॉन जीरो है, तो एटलीस्ट वन को जीरो होना पड़ेगा। तो ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर भी है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर भी है। ये तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है, कम्यूटेटिव हो गया, वन बिलोंग कर रहा है जेड 5 में। उसके बाद क्या हो गया, थर्ड हमारे पास हो गया रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर भी है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका मतलब ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन बनाएगा, बिकॉज उसकी तीनों प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है। तो हमारे पास क्या बनाएगा, इंटीग्रल डोमेन बनाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट हो गया, ठीक, ये हमारे पास करेक्ट हो गया। अभी इसके बारे में अब हम आते हैं, तो देखो क्या कर रहा है, जेड पी, जैसे हम लोगों ने जेड एन प्लस एन और प्लस मल्टीप्लीकेशन मान लो एन पढ़ा था, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है जेड पी एडिशन मॉड लो पी मल्टीप्लीकेशन मॉड लो पी। तो क्या होगा, इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ पी इज प्राइम। अगर आप यहाँ पे जो पी रख रहे हो अगर ये प्राइम नंबर है तो क्या बनाएगा, इंटीग्रल डोमेन बनाएगा, और अगर पी प्राइम नहीं होगा तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ जेड 12, तो क्या जेड 12 इंटीग्रल डोमेन बनाएगा, तो भैया नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो जेड 12 इंटीग्रल डोमेन नहीं है। अब देखो इंटीग्रल डोमेन के और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास आर प्लस डॉट, ये हमारे पास क्या है, एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। ये आईडी है, आईडी के एग्जांपल्स में और देख लेते हैं, ये मे भी आपके एग्जाम में आ जाए। फिर क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डॉट, ये भी आपके पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। सी प्लस डॉट, ये भी आपके पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल डोमेन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग पढ़ लेते हैं, वो क्या है, इन एन इंटीग्रल डोमेन इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी। तो मैंने वही चीज बताया कि अगर विदाउट जीरो डिवाइजर है तो वहां पे कैंसिलेशन लॉज होल्ड होता है। तो अगर इंटीग्रल डोमेन हो गया हमारे पास रिंग, इंटीग्रल डोमेन हो गया तो इसका मतलब वो क्या हो गया, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ गई कि वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है। तो रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर हो गया तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करेगा। यहाँ पे ए क्या होता है, नॉन जीरो होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है, यही चीज हमारे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा इंटीग्रल डोमेन के बारे में। अगर से आप चाहो तो एक लेक्चर सेपरेटली इंटीग्रल डोमेन के ऊपर ही अलग से बन सकता है, बट उसके लिए आपको कमेंट करना होगा या आप दिखाओ कि आप एक्साइटेड है इंटीग्रल डोमेन को पढ़ने के लिए।
तो मैं उस पर बना सकता हूँ। तो मैं नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पीडीएफ या दिस लेक्चर पे मैं आता हूँ, वो क्या है, हमारे पास फील्ड है। ठीक है, तो फील्ड को अब हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। तो फील्ड की डिफिनेशन सबसे पहले देखते हैं, क्या कह रहा है। अ फील्ड इज अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लोगे तो उसके पास क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होना चाहिए। तो फील्ड में पहली चीज क्या आनी चाहिए हमारे पास, वो कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। दूसरा चीज हमारे पास क्या होता है, यूनिटी भी होनी चाहिए उसके पास। फिर तीसरा हमारे पास क्या है, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लिए उसके पास क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आना चाहिए। तो देखो बेसिकली क्या कर रहा है, ये तीन ही रूल के बारे में बात कर रहा है कि रिंग के ऊपर हम लोग तीन प्रॉपर्टी और ऐड कर लेंगे, क्या, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, और उसके बाद कम्यूटेटिव रिंग, फिर उसके बाद विद यूनिटी की बात कर रहा है हमारे पास। फिर उसके बाद नॉन जीरो एलिमेंट होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ए बिलोंग कर, ए नॉट इक्वल टू जीरो है और आर में बिलोंग कर रहा है, तो आपके पास क्या होगा, ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा आर में, सच सॉरी यहाँ पे आर बनेगा, ये रियल नंबर वाला नहीं, ये रिंग वाला आर है। सच दैट ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम लोग इसको फील्ड बोलेंगे, क्योंकि ये फॉर ऑल ए के लिए ऐसा होना चाहिए। ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इसका मतलब आप समझ ही रहे होगे। देखो आप कंडीशन क्या बोल रहा है, वही चीज अब हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। पहला क्या कहता है, आर प्लस डॉट इज अ कम्यूटेटिव रिंग। आर प्लस डॉट क्या होना चाहिए, एक कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या होगा, देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग टू आर। वन मतलब क्या, मैंने बोला था आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आर में बिलोंग करना चाहिए। तीसरा हमारे पास क्या होगा, फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर सच दैट ए तो नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो देयर एग्जिस्ट क्या होना चाहिए, ए इनवर्स बिलोंग करना चाहिए आर में, सच दैट ए डॉट ए इनवर्स या इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारे पास, 1 बन जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, फील्ड बोल देंगे, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो इसके हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो भी मतलब मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि आप रेशनल नंबर्स में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लोगे जो कि आपका रेशनल नंबर हो, तो क्या होता है हमारे पास, जो इसका इनवर्स होता है, या मैं कहूँ 1/a, ये भी आपके पास क्या एक रेशनल नंबर ही है, और दोनों का प्रोडक्ट कराओगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट के पास क्या हो गया, इनवर्स आ गया। अब आपने ये पढ़ ही रखा है, क्योंकि हम लोग इस लेक्चर में पहले से ही डिस्कस कर रखे हैं कि ये क्या होता है, ये हमारे पास पहली चीज तो कम्यूटेटिव हो ही जाता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, तो ठीक है। दूसरी हमारे पास क्या होता है, इसमें वन भी बिलोंग करता है, तो ठीक है। फिर तीसरी हमारे पास क्या है कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट ले लिए तो उसका इनवर्स भी बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स भी बिलोंग करता है क्यू में, तो हमारे पास ए भी टिक है। ठीक है, तीनों का टिक है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको फील्ड बोल देंगे। तो ये फील्ड हमारे पास हो गया। इसी तरीके से सेट ऑफ रियल नंबर, ए भी हमारे पास क्या है, ए भी हमारे पास फील्ड है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ए भी हमारे पास क्या है, फील्ड। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐसे दिखा दें तो ये हमारे पास क्या है, फील्ड है। सेम। अब जेडपी, जेडपी के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो जेडपी के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और रिजल्ट लिख देता हूँ, वो आपको ज्यादा बेटर फील कराएगा इन चीजों को पढ़ने में। तो ऊपर लिख देता हूँ, देखा अगर ऊपर भी नहीं। तो देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ये रिजल्ट या कहें थ्योरम, ये क्या है, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। कि कोई भी फील्ड अगर आप ले लोगे तो क्या होना चाहिए, वो ऑलवेज इंटीग्रल डोमेन होगा। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है या थ्योरम है। ठीक है, इसके लिए देखो बेसिकली हम लोग कर क्या सकते हैं, कि अगर देखो हमको क्या दिखाना होगा कि देखो इंटीग्रल डोमेन में क्या होता है, वो कम्यूटेटिव होता है, तो कम्यूटेटिव है हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या होता है, यूनिटी, यूनिटी है। तीसरा हमको यही दिखाना है कि अगर कोई भी फील्ड में दो हमने नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया तो क्या होगा, वो रिंग विदाउट जीरो डिवाइसेस होना चाहिए। तो जैसे हमने माना कि ए और बी नॉट इक्वल टू जीरो है, सॉरी हमने अगर ये माना कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो हमको क्या करना, हम लोग इसमें पहले ये मान लेते हैं कि ए नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमको ये दिखाना होगा कि बी जीरो इक्वल होगा। यही तो हम लोग जानते हैं ना कि ए डॉट बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तो एटलीस्ट वन जीरो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ देखो ये फील्ड है, तो ए बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा आर में। अभी क्या हमको इंप्लाई करेगा कि ए इनवर्स डॉट ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स डॉट जीरो। और हम लोग पहले पढ़ रखे हैं कि ये क्या आ जाता है, ये तो जीरो चला जाएगा, और यहाँ पे ये अप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास बी। तो हमको क्या अप्लाई किया, बी इज इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग ये करें कि बी नॉट इक्वल टू जीरो है, और उसके बाद हम लोग ये दिखाएं कि ए बी इज इक्वल टू जीरो हो रहा है, फिर अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी डॉट बी इनवर्स। तो भी हमारे पास ऐसे करके हम लोग प्रूफ कर लेंगे जीरो डॉट बी इनवर्स से कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा,
जीरो डॉट बी इनवर्स है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ए इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने एक नॉन जीरो ले लिया तो दूसरा जीरो होना चाहिए। ठीक, हमारे पास यही बताता है। तो कोई भी फील्ड होगी वो ऑलवेज क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, अगर देखो हमारे पास ये क्या इंप्लाई करता है, फील्ड है तो इंटीग्रल, देखो हमारे पास ये इंप्लाई करता है एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये हमने पढ़ रखा है। तो अगर कोई इंटीग्रल डोमेन ही नहीं हो, कोई स्ट्रक्चर बनेगा तो वो फील्ड होगा ही नहीं। बिकॉज अगर फील्ड हो गया तो इंटीग्रल डोमेन इसको पहले होना चाहिए, बिकॉज ये सफिशियंट कंडीशन है, फील्ड इज सफिशियंट कंडीशन फॉर इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, और अगर इंटीग्रल डोमेन इसका मतलब वो क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए, ये इंप्लाई करता है, और ये इंप्लाई करता है कि रिंग होना चाहिए। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो जेड पी प्लस पी मान लो, पी मल्टीप्लीकेशन मान लो पी। अच्छा ये बताओ, अगर पी प्राइम नहीं हुआ, पी मान लो हमने लिख लिया जेड सिक्स लिख लिया, तो क्या ये फील्ड बना सकता है? आप क्लियर आंसर दो। देखो सिंस ये देखो पी प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है तो ये क्या होगा, ये नॉट इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन नहीं है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो अगर सिर्फ फील्ड हो गया तो फील्ड हो गया तो इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। हमको यही तो बोलता है कि अगर ये फील्ड हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास जो गिवन स्ट्रक्चर है वो इंटीग्रल डोमेन भी होना चाहिए, बट ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। इंटीग्रल डोमेन है तो इसका नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास फील्ड भी नहीं है। अगर कोई चीज इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा तो वो फील्ड भी नहीं भी होगा। जेड सिक्स प्लस सिक्स मान लो, मल्टीप्लीकेशन मान लो सिक्स, ये हमारे पास फील्ड भी नहीं होगा। तो हमारे पास देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, जेड पी एडिशन मान लो पी, मल्टीप्लीकेशन मान लो पी इज फील्ड इफ एंड ओनली पी इज प्राइम। पी क्या होना चाहिए, सॉरी इफ एंड ओनली इफ नहीं होता है, तो ये फील्ड होगा कब होगा, इफ पी इज प्राइम। अगर पी प्राइम होगा तो फील्ड हो जाएगा। ठीक है, या हाँ अगर जेड पी के बारे में हम बात करते हैं तो इफ एंड ओनली इफ भी लगा सकते हैं फील्ड, कि पी को क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि कोई भी फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन होगा, बट क्या कन्वर्स इसका ट्रू होगा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो मतलब इंटीग्रल डोमेन हो तो जरूरी नहीं है कि वो फील्ड होगा। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या होगा, कन्वर्स के लिए ऑलवेज हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे अगर नहीं हो रहा है, जेड प्लस डॉट, इसको हम लोग देखेंगे। तो जेड प्लस डॉट अभी हमने देखा था क्या था, ये इंटीग्रल डोमेन था, बट अब हम जैसा कि हमने बताया था टू नॉन जीरो एलिमेंट है, और मैंने यही बोला था कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लोगे तो उसका इनवर्स मिलना चाहिए। तो टू का इनवर्स कितना होगा, वन बाई टू होगा। बट ये क्या, ये तो जेड के अंदर है ही नहीं, और अगर ये जेड के अंदर नहीं है, नॉट इन जेड, तो क्या हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास क्या हो गया, फील्ड ही नहीं है, नॉट फील्ड। उसका इनवर्स जेड के अंदर आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब फील्ड नहीं हुआ। तो देखो जेड प्लस डॉट इंटीग्रल डोमेन है बट ये फील्ड नहीं है। तो हर एक इंटीग्रल डोमेन जरूरी नहीं फील्ड होगा, बट कोई भी फील्ड है तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा। तो यही चीज हमने बोला कि अगर फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन होगा, लेकिन इंटीग्रल डोमेन है तो फील्ड होना जरूरी नहीं है, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब और एक चीज हम लोग एक रिजल्ट और जान लेते हैं, क्या क्या है, वो है एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन का मतलब क्या, वो सेट जिसमें कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, या हम कहें कार्डिनैलिटी अगर फाइनाइट होती है किसी रिंग की या इंटीग्रल डोमेन की, तो हमको इंप्लाई क्या करेगा, इंप्लाई करेगा कि क्या होगा, हमारे पास फील्ड भी होगा। कि कोई फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगा तो फील्ड होगा, और फील्ड होगा तो इंटीग्रल डोमेन अपने आप ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, इफ एंड ओनली इफ होती है, कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ इट इज फील्ड। ठीक है, इसीलिए हम लोग जेड को देखते हैं, ये फील्ड भी है और इंटीग्रल डोमेन भी है, क्यों, क्योंकि ये फाइनाइट है। ठीक है, बट हम लोग इनफाइनाइट के केस में ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और उनको सॉल्व करने का काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। आ रिंग आर इज अ सेट विद, तो कोई रिंग आर है वो सेट है विद, क्या क्या ऑप्शन है, वन बाइनरी ऑपरेशन, टू बाइनरी ऑपरेशन, थ्री बाइनरी ऑपरेशन या नो ऑपरेशन। तो अभी हमने पढ़ रखा है डेफिनेशन क्या होगा, टू बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिंग, इनमें से कौन सा रिंग है, तो मैंने बताया भी आपको, जेड प्लस डॉट ए रिंग है, क्यू प्लस डॉट ए भी रिंग है, जेड एन प्लस, यहाँ पे देखो एडिशन मॉड लो एन रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मॉड लो एन रहेगा। अगर से आपके एग्जाम में ऐसा नहीं देखा है तो आप इसको रॉन्ग करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तब आपके पास वो रिंग नहीं होगा। बट यहाँ पे जो भी वो डिफाइन किया प्लस डॉट का मतलब उसने पार्टिकुलर वो ऑपरेशन लेने का काम किया, एडिशन मान लो या फिर मल्टीप्लिकेशन मान लो।
ठीक है। और वैसे भी देखो, अगर दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं और तीसरा भी दिया है, फिर चौथा दिया ऑल ऑफ दी अबव, या तो दोनों को आपको टिक करना होगा, दोनों तो आप टिक कर नहीं सकते एमसीक्यू में, तो आपको ऑल ऑफ दीज पे करेक्ट करके आना पड़ेगा, तो ऑल ऑफ दीज। अदरवाइज अगर सिर्फ ये ऑप्शन दिया तो ये नहीं होगा ऐसे, अगर ओनली डॉट और प्लस और डॉट लिखा हो नॉर्मली। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा एक्सप्लेनेशन। तो क्या हमारे पास जेड प्लस डॉट ए भी रिंग है, क्यों प्लस डॉट ए भी रिंग है, जेड एम प्लस एडिशन मॉडलो एन मल्टीप्लिकेशन मॉडलो एन, ये भी हमारे पास क्या है, रिंग है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं, कम्यूटेटिव रिंग सेटिस्फाइड। तो कम्यूटेटिव रिंग क्या सेटिस्फाइड करती है, तो हमने बोला था कि एडिशन के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना नहीं होता है, हमको देखना किसके रिस्पेक्ट में होता है, सेकंड ऑपरेशन। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कम्यूटेटिव के बारे में। एंड एलिमेंट ए बिलोंग टू आर इज कॉल्ड यूनिटी। तो यूनिट के लिए मैंने क्या बोला था, यूनिटी अलग होती है, यूनिट अलग होता है। क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू आर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 1 बन जाए। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिट एलिमेंट बोल देते हैं। तो ये आपके पास कर, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं, आप सबको हम लोग समझ के जाते हैं। इन आ रिंग आर, कोई रिंग आर हो तो क्या होता है, ए डॉट जीरो इज इक्वल टू, मैंने ये भी करा रखा है, क्या आएगा, जीरो बनेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिट्स इन जेड एट, जेड एट में कौन, इनमें से कौन सा सेट है जो कि यूनिट्स का सेट होगा। यूनिट के सेट के लिए मैंने क्या बोला था, जितने भी नंबर एट के साथ को प्राइम होंगे और जेड एट के अंदर आएंगे, वही वही आपके पास क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं जेड एट के अंदर। या हम कहें कि अगर यूनिट्स हमको इसको निकालना हो तो इसकी कर्नल, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई ऑफ एन हो जाएगा। सब ग्रुप्स निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सॉरी सब रिंग्स निकालना हो टाउ ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि यूनिट्स है जेड एट के अंदर। देखो 1 का जीसीडी 8 के साथ 1 आएगा, 2 का जीसीडी 8 के साथ 1 नहीं आएगा, तो ये हमारे पास ये यूनिट का सेट नहीं बनाएगा। 1 का जीसीडी 8 के साथ करोगे तो 1 आएगा, 3 का जीसीडी 8 के साथ 1 आएगा, 5 का जीसीडी 8 के साथ 1 आएगा, 7 का जीसीडी 8 के साथ 1 आएगा। ये आपके पास सेट ऑफ यूनिट्स बनाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 2 4 वाला ये भी नहीं बनाएगा, फिर 1 2 यहाँ पे भी 2 आ गया तो नहीं बनाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ यूनिट्स इन जेड टेन, जेड टेन के अंदर यूनिट्स कितने होंगे, तो मैंने भी आपको बताया क्या लगाना, 5 ऑफ 10 लगा देना है, बता दिया नंबर ऑफ यूनिट्स लाने के लिए। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 1/2 इंटू 4/5, तो कितना हो गया आंसर, आप बताओ, 4। ठीक है, ये चीज मैंने साइक्लिक ग्रुप में करा रखी है इसलिए आपको फास्ट लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड नो जीरो डिवाइजर्स इज कॉल्ड। अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग हो और क्या हो, विद यूनिटी हो और इसके पास जीरो डिवाइजर्स भी नहीं हो, नो जीरो डिवाइजर्स हो, तो उस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं। देखो 3 प्रॉपर्टीज आ रही हैं, फील्ड में भी 3 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा ऐड होती है, रिंग में भी 3, बट यहाँ पे नो जीरो डिवाइजर्स वाला है, नो जीरो डिवाइजर्स है तो उसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रल डोमेन। अगर फील्ड के लिए क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आगे देखो, इन Z6 2.3 is equal to 0, hence 2 and 3 are, तो 2 और 3 क्या होंगे, यूनिट्स होंगे, नहीं यूनिट्स तो नहीं हो सकते, जीरो नहीं होता। आइडम पोटेंस होंगे, नहीं ये भी नहीं होगा। फिर जीरो डिवाइजर्स, हाँ तो ये 2.3 क्या है, जीरो डिवाइजर्स है। देखो आइडम पोटेंस का मतलब क्या होता है, आइडम पोटेंस का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो डिफाइंड ही नहीं है, तो आइडम पोटेंस हम लोग बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, एक्सटेंड पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल डोमेन, इनमें से कौन एक इंटीग्रल डोमेन है। तो हमने बोला था कि जेड एन तभी इंटीग्रल डोमेन होगा इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम होना चाहिए या पी प्राइम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जेड 6 प्राइम नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन नहीं, 8 प्राइम नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, 10 प्राइम नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, जेड प्राइम है तो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल डोमेन, इनमें से कौन एक इंटीग्रल डोमेन नहीं है। तो जेड इंटीग्रल डोमेन है, ये हमने पढ़ रखा है। क्यों इंटीग्रल डोमेन, ये भी हमने पढ़ रखा है, क्योंकि क्यों फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन भी हो जाएगा। जेड 5 ये पी प्राइम है तो ये भी इंटीग्रल डोमेन होगा। तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए तो एक ही इनकरेक्ट होगा। तो जेड 6 यहाँ पे देखो नॉट को हमको डिफाइन करना होगा, अच्छे से समझना होगा। तो जेड 6 यहाँ पे देखो 6 प्राइम नहीं है तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। हमसे ये पूछा कि कौन नहीं है, तो ये डी वाला नहीं है, तो इसी को हमको टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द कैंसिलेशन लॉ ऑलवेज होल्ड्स इन, किसमें कैंसिलेशन लॉ ऑलवेज होल्ड करेगा। मैंने इफ एंड ओनली इफ करके एक रूल भी लिखवाया था, वो किसमें होगा, एनी रिंग, इंटीग्रल डोमेन, सेमी ग्रुप एंड मोनाड। सॉरी यहाँ पे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर का डिस्कशन नहीं है। ठीक है, तो इफ एंड ओनली मैंने उस केस में बोला था। वो कैंसिलेशन लॉ ऑलवेज होल्ड किसमें करता है, इंटीग्रल डोमेन में होल्ड करता है। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा।
ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फील्ड क्या है? अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज एन इनवर्स। तो यही अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, तो यही फील्ड की डेफिनेशन है, यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जेड इज फील्ड इफ एंड ओनली। जेड फील्ड होगा कब होगा? इफ एंड ओनली एन इज प्राइम। ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है। तो एन इज इवन, एन इज ऑड, ये तो होगा नहीं, एन इज प्राइम। क्या कह रहा है? द ऑर्डर ऑफ फील्ड ऑफ जेड सेवन इज। तो जेड सेवन फील्ड का ऑर्डर कितना होगा? तो आप सिंपली जानते हो जेड सेवन प्लस एडिशन मॉडुलो 7 प्लस, सॉरी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 करोगे, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी? जेड 7 की 7 होती है। तो आपके पास कितने एलिमेंट हो जाएगा? 7 एलिमेंट हो जाएगा। तो देखो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फील्ड? इनमें से कौन एक फील्ड है? तो जेड मैंने बोला था इंटीग्रल डोमेन है, तो फील्ड नहीं है। जेड 4 ये भी फील्ड नहीं होगा क्योंकि ये पी प्राइम नहीं है। जेड 5 यस ये फील्ड होगा क्योंकि पी प्राइम है। जेड 8 फील्ड नहीं होगा। ठीक है, एवरी फील्ड 17 क्या? एवरी फील्ड इज क्या होगा? इंटीग्रल डोमेन, कम्यूटेटिव रिंग, उसके बाद ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो कोई भी फील्ड होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है, क्योंकि फील्ड हमको क्या इंप्लाई करता है? इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या इंप्लाई करता है? कम्यूटेटिव रिंग को। कम्यूटेटिव रिंग किसको इंप्लाई करता है? रिंग को। इसका मतलब कोई भी फील्ड हो गया वो चार के चारों, तीन के तीनों चीजों को होल्ड करेगा। तो क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच implication is always true? इनमें से कौन implication always true होगा? Ring implies field, field implies integral domain, integral domain implies field, उसके बाद ring implies integral domain। तो चलो अब हम लोग एक एक ऑप्शन करके देखते हैं। देखो रिंग क्या फील्ड को इंप्लाई करेगा? तो अभी हमारे पास देखो एग्जांपल में क्या है? जेड प्लस डॉट। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रिंग तो है लेकिन ये फील्ड नहीं है, तो हमारा ऑप्शन एक करेक्ट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग थर्ड पे आ जाते हैं। इंटीग्रल डोमेन इंप्लाइज फील्ड। तो जेड प्लस डॉट देखो इंटीग्रल डोमेन भी है लेकिन ये फील्ड नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। रिंग इंप्लाइज इंटीग्रल डोमेन। तो अब इसके लिए हमको क्या देखना होगा? इसके लिए हमको देख लेना होगा जेड 6 एडिशन मॉडुलो 6 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6। तो ये हमारे पास देखो क्या, ये हमारे पास रिंग तो है लेकिन ये हमारे पास क्या है? इंटीग्रल डोमेन नहीं है, नॉट इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो हमारा ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। बट फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन इंप्लाई करेगा, ये चीज मैंने भी आपको बताया था। तो आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कह रहा है? दी नंबर ऑफ यूनिट्स इन जेड 15। जेड 15 में यूनिट्स, यूनिट्स का नंबर बताने का मतलब हमको क्या करना है? हमको वो नंबर बताने जिनका जीसीडी 15 के साथ 1 आएगा। तो हमको ये भी हम लोग बता सकते हैं जनरेटर्स कितने होंगे जेड 15 के अंदर। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? 5 ऑफ 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 इंटू 1/3, सॉरी 2/3 बनेगा इंटू 4/5 एंड 6 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट हम लोग आते हैं 20 क्वेश्चन पे, जो कि इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है और इस पीडीएफ का भी आखिरी क्वेश्चन है। क्या है? यूनिट्स ऑफ जेड एन आर एग्जैक्टली दोज एलिमेंट्स ए सेटिस्फाइंग। तो अभी मैंने बताया था कि जेड एन की यूनिट्स कौन कौन से होंगे? वो एलिमेंट्स होंगे जो कि क्या सेटिस्फाई करेंगे? ए इज इक्वल टू एन हो? नहीं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो? नहीं। क्या होता है? जीसीडी ऑफ ए एंड एन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 0 ए भी इनकरेक्ट है। तो यही पे हमारा रिंग थ्योरी का ये लेक्चर फिनिश होता है और मैं उम्मीद करता हूँ इसमें से कुछ क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ जाएं। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। फिर भी अगर कोई कंसेप्ट आप